मित्रांनो, LKP अकॅडमीमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। यामध्ये आज आपल्याला भारतीय संविधान याविषयी काही आपल्याला माहिती पाहिजे आहे। बघा, पहिलाच तास आहे आपला। यामध्ये भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज ने बंगाल पर शासन किया। लक्षात ठेवायच्यामध्ये प्लासीची लढाई कधी झाली 1757 आणि बक्सरची लढाई 1764। यामध्ये इंग्रजी लोकांनी काय केलेलं आहे, बंगालवर पाया घातला आणि पाया मजबूतसुद्धा केलेला आहे। त्यामध्ये 1773 इको रेग्युलेटिंग ॲक्ट, लक्षात ठेवा 1773चा जो रेग्युलेटिंग ॲक्ट आहे त्याची काही वैशिष्ट्य आहेत आपल्याला बघायचं आहे। यामध्ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। बघा, बंगालचे जे गव्हर्नर आहेत त्यांना गव्हर्नर जनरल असं पद मिळालं। लक्षात ठेवायचे किंवा ते बदलून गव्हर्नर हे पद बदलून गव्हर्नर जनरल असं नाव बदललेलं आहे। मुंबई और मद्रास में इसकी अंमलबजावणी की गई। लक्षात ठेवा, हे गव्हर्नर जनरल पद हे मुंबई आणि मद्रासमध्ये याची अंमलबजावणी केली गेली। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स ते। लक्षात ठेवायचं आहे 1773च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार पहिले जे गव्हर्नर जनरल बनले लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स। लक्षात ठेवायचं लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स। लक्षात ठेवायचं लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य हैं। लक्षात ठेवायचं इसकी अधिनियम कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। लक्षात ठेवायचं यामध्ये 1774 मध्ये एक उच्च न्यायालयाची स्थापना केली, त्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश आणि इतर 3 न्यायाधीश होते। लक्षात ठेवा, हे कुठल्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार आहे 1773च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार एक मुख्य न्यायाधीश आणि इतर 3 अन्य न्यायाधीश अशी नेमणूक केलेली आहे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा और अन्य 3 चैम्बर्स लिमेंस्टर हाइड। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने से मना किया गया। लक्षात ठेवायचं यामध्ये 1773च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार कोणत्याही प्रकारचा व्यापार वैयक्तिक खाजगी व्यापार करण्यास बंदी घालण्यात आली। नंतर लोकांकडून काही पैसे वगैरे घेण्यास मनाई करण्यात आली। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। लक्षात ठेवायचा रेग्युलेटिंग ॲक्ट के कमियों को दूर करने के लिए ये ॲक्ट स्थापित किया। लक्षात ठेवायचा रेग्युलेटिंग ॲक्टमध्ये काही कमतरता असतील, त्रुटी असतील, त्या दूर करण्यासाठी, त्या भरून काढण्यासाठी 1781 मध्ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू करण्यात आला। इसके अनुसार कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, ओडिशा में भी विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया। लक्षात ठेवायचं यामधून कलकत्ता सरकारला बंगाल, बिहार, ओडिशामध्ये अधिकार प्रदान झालेला आहे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लक्षात ठेवायचं आहे पिट्स इंडिया एक्टनुसार व्यापारी मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्थापित किया गया, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्थापित किया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम। लक्षात ठेवायचं 1793चा जो चार्टर अधिनियम आहे इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। लक्षात ठेवायचं आहे नियंत्रण बोर्डचे जे सदस्य आहेत किंवा कर्मचारी आहेत त्यांचा जे पगार आहे तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। आता त्यानंतर नेक्स्ट बघा, 1813 का चार्टर अधिनियम। लक्षात ठेवायचं 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जो अधिकार उन्हें दिया गया था वो 20 वर्षों से बढ़ाया गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। म्हणजे ब्रिटिश जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी भारतामध्ये सर्वत्र व्यापार करण्यास परवानगी मिळाली। 1883 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। लक्षात ठेवायचं ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा प्राप्त हो गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। लक्षात ठेवायचा हा पण महत्त्वाचा अधिनियम आहे 1833 मधला चार्टर अधिनियम। लक्षात ठेवायचा आहे कंपनी के व्यापारी अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। कंपनी का कारोबार अब भारत का शासन करने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लक्षात ठेवायचं आहे बंगालचा जो गवर्नर जनरल होता वॉरन हेस्टिंग्स तो भारताचा गवर्नर जनरल बनला। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को शामिल किया गया। लक्षात ठेवायचं आहे एक 4था सदस्य वाढलेला आहे। भारत के दास प्रथा को 1843 में उन्मूलन किया गया। म्हणजे जी दास प्रथा आहे ती दास प्रथा 1843 मध्ये नष्ट करून टाकले। लक्षात ठेवायचं आहे अधिनियम की धारा के 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार किया गया 1833 के
एक्टनुसार भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लक्षात ठेवायचं भारतीय कानूनचं वर्गीकरण करण्यासाठी एक विधि आयोग की नियुक्ती की गई है। 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। लक्षात ठेवायचं 1834 मध्ये लॉर्ड मैकॉले लक्षात ठेवायचं आहे। त्यानंतर अधिनियम की धारा 87 के तहत लक्षात ठेवायचं आहे कुणालाही निवड करण्यास प्रतिबंध घालता येणार नाही। लक्षात ठेवायचं आहे। दास प्रथा कधी बंद झाली 1843 लक्षात ठेवायचं आहे। बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा भारताचा गव्हर्नर जनरल बनलेला आहे। महत्वपूर्ण पॉइंट आहे लक्षात ठेवायचे। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसलिए 1854 में मैकॉले समिति की स्थापना की। लक्षात ठेवायचं 1853 चार्टर ॲक्ट अनुसार 1854 मध्ये मैकॉले समितीची स्थापना केलेली आहे। त्यानंतर नेक्स्ट बघा 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंसिल के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 15 सदस्य की भारत परिषद स्थापना की। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश के तरफ से और 7 सदस्य कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। भारत के ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत का गवर्नर जनरल बदलकर व्हाइसराय पद बनाया गया। लक्षात ठेवायचं यामध्ये 1858 मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे 1858 मध्ये भारतीय गव्हर्नर जनरल हे पद बदलून लक्षात ठेवायचं भारतीय गव्हर्नर जनरल हे पद बदलून व्हाइसराय हे पद निर्माण करण्यात आले। अंतिम गव्हर्नर जनरल और प्रथम व्हाइसराय बन गए। लक्षात ठेवायचं अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। लॉर्ड कॅनिंग हे अंतिम गव्हर्नर जनरल और प्रथम व्हाइसराय बन गए। तर लक्षात ठेवायचं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण भाग आज आपण इथं पाहिलेला आहे, बघून घ्यायचं आहे। चार्टर ॲक्ट हे महत्त्वपूर्ण आहे। त्या चार्टर ॲक्टनुसार काय काय घटना घडलेल्या आहेत त्या आपण पाहिजे आहे। धन्यवाद।